फेसबुक पे लाखों नहीं करोड़ों फेक आईडीज बने हैं जिसपे लोग अपनी गलत पहचान बताते हैं, गलत पता बताते हैं, सब कुछ। ये सारा चीज लोग या तो अपने हवस मिटाने के लिए या लड़कियों को फंसाने के लिए या फिर किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए या झूठ बोलने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा केस में बहुत बार होता है कि जो शख्स होता है एक ऐसे जाल में फंसता है जहां से वो वापस कहीं नहीं आ सकता। आज इस केस में हम बात करने वाले हैं दुष्यंत शर्मा की। जी हाँ, और इसकी मेन विलन है प्रिया सेठ, जहां पे दोनों ने एक दूसरे को झूठ बोला, लेकिन ये झूठ इतना घातक साबित होगा और एक ऐसे रहस्य से, एक ऐसे राज से पर्दा उठेगा जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था। दुष्यंत शर्मा जयपुर का रहने वाला, उसने अपनी एक फेक आईडी बनाई, फेक नाम से। उसमें अपने रईसी और लग्जरियस लाइफ को पोस्ट करता। और वहीं पे एक लड़की थी प्रिया सेठ जो इन सब चीजों को देख रही थी। अब दोनों के बीच बातें स्टार्ट हो जाती है फेसबुक पे। फेसबुक से वो लोग आ जाते हैं टिंडर पे। यहाँ पे जो दुष्यंत शर्मा था वो अपने फेक नाम से भी आईडी बनाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शादीशुदा था। बट ज्यादातर लोग ऐसा फेक आईडी जो शादीशुदा है वो किसी लड़की को फंसाने या फिर अवैध रिश्ते में आने के लिए ये सब करते हैं, जो कि दुष्यंत शर्मा का भी यही कहानी था। तो खैर, अब टिंडर पे दोनों की मुलाकात चालू हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। क्योंकि प्रिया सेठ को भी उसकी लग्जरियस लाइफ काफी पसंद आती है, बंगले, गाड़ी, होटल्स, घूमना। अब दोनों की बात इतनी बढ़ जाती है कि सब कुछ बात होने के बाद वो उस पोजीशन में आ जाते हैं, वो सेक्सुअल बात करने लगते हैं। और एक दिन जो है कि प्रिया सेठ पूरे कपड़े उतारती है और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो दुष्यंत शर्मा है उसे दिखाती है। अब दुष्यंत शर्मा भी अपना जो है कि हिट हो चुका था। हिट मतलब कि अब जो उसे चाहिए था, जिसके लिए उसने फेक आईडी बनाया था, अब उसका वो मकसद पूरा हो गया। तो प्रिया सेठ उसे अब मिलने के लिए बुलाती है। दिल्ली में जाता है दुष्यंत शर्मा, मिलता है, दोनों में काफी बातचीत होती है। वो लोग नाश्ता करते हैं और ड्रिंक लेते हैं, चखना खाते हैं, मछली खाते हैं, चिकन खाते हैं। और उसके बाद दोनों वहां पे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, अवैध संबंध बनाने लगते हैं। उसके कुछ घंटों के बाद जब ये सब उनका काम पूरा हो जाता है, दोनों की शरीर की जो हवस है, गर्मी है, वो ठंडी हो जाती है। तो फिर जो प्रिया सेठ थी वो पूछती है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारा इतना लग्जरियस लाइफ कैसे है। अब यहाँ पे जो दुष्यंत शर्मा था वो एक बड़ी गलती कर देता है। अब वो बता देता है कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा गरीब आदमी हूँ। अब ये सुनते ही जो प्रिया सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बोलती है कि तुमने अब बहुत बड़ी गलती की है। अब जिस कमरा में ये प्रिया सेठ मौजूद थी वहां पे पहले से दो शख्स और लक्ष्य वालिया और दिशांत कामरा, ये प्रिया सेठ के बॉयफ्रेंड थे, जिनसे दोनों दिशांत कामरा और लक्ष्य वालिया से इस लड़की के अवैध संबंध थे। अब वो दुष्यंत शर्मा से कहती है कि देखो बाबू, अब तो तुम हो चुके हो किडनैप, मैं भी कोई ठीक ठाक वाली प्रिया सेठ नहीं हूँ, मेरा काम यही सब है, लोगों को फंसाना, उनकी गलत वीडियो बनाना और उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे लेना। तो अब तुम्हारी बारी है और तुम्हारा भी वीडियो बन चुका है। जो उस कमरे में छुपे हुए थे दिशांत कामरा और लक्ष्य वालिया, वो आते हैं और मोबाइल में उनकी पोर्न वाली वीडियो दिखा देते हैं और बोलते हैं कि अब तो तुम्हें हम बदनाम भी करेंगे और ऐसे भी हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब वो लोग उससे बंधक बना लेते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और बोलते हैं कि अपने घर वालों को फोन लगाओ और 10 लाख रुपए हमारे लिए मंगाओ। अब वो बोलता है कि हमारे पास तो उतना पैसे है नहीं। फिर भी जो दुष्यंत शर्मा है अपने पिताजी को फोन करता है और बोलता है कि मुझे इन लोगों ने किडनैप कर लिया है, जल्द से जल्द आप 10 लाख रुपए भेजे वरना ये लोग मेरा कत्ल कर देंगे। अब दुष्यंत शर्मा के पिता के पास इतने पैसे तो थे नहीं, तो जैसे तैसे उनकी जो एफडी थी 3 लाख की वो तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद वो 3 लाख रुपए भेजते हैं। लेकिन 3 लाख से भी प्रिया सेठ का मन नहीं भरता है, दुष्यंत शर्मा के साथ मारपीट करती है और जो उसके पास डेबिट कार्ड था उस डेबिट कार्ड से भी 20,000 रुपए निकाल लेती है और निकालने के बाद गला घोटकर दुष्यंत शर्मा को मार देती है। वो लोग वहां पे बोलते हैं कि ये तो अब हमें पहचान चुका है, अब इसे ऐसे भी जिंदा छोड़ देंगे तो हम लोग बचेंगे नहीं, ये हमारी कंप्लेंट कर देगा, गवाह बन जाएगा, पुलिस के सामने सब कुछ बोल देगा। तो जो प्रिया सेठ थी गला घोटकर वहीं पे मार देती है दुष्यंत शर्मा को और बाकी जो दो साथी थे उसके, वो लोग उसे टुकड़े टुकड़े करते हैं और करके बैग में फेंक देते हैं।
जहां से बाद में दिल्ली के ही एक निश्चित जगह से उस डेड बॉडी को पुलिस जो है कि बरामद कर लेती है। अब सब कुछ ऑनलाइन का मामला था, फोन नंबर का मामला था, पुलिस ट्रेस्ट करती है जरूर। अब इतना जो केस होने के बाद तो पुलिस अपना एक्शन लेगी ना। जो दुष्यंत शर्मा के पिता थे वो कंप्लेन कर रहे थे, पुलिस इन आरोपियों को किडनैप करती है। बहुत जल्दी ही ये लोग अपना जुर्म कबूल लेते हैं। तो एक नया खुलासा सामने आता है। जो प्रिया सेठ है, पहले ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन वाला जो काम था उसमें लोगों को फंसाती थी और डेट फिक्स होती थी। डेट फिक्स होता था, वो उनके पास मिलने जाती थी और उनसे पहले पैसे ले लेती थी, संबंध बनाने से पहले पैसे ले लेती थी और बोलती थी कि ये पैसे जो है मैं अपने ड्राइवर को दे के आती हूँ। और प्रिया सेठ जो है कि वहां से भाग जाती थी और उसने कबूल करा है कि उसने ऐसा एक दो आदमी नहीं सैकड़ों आदमियों से किया है, यानी कि मोटी पैसे की कमाई की है। तो खैर इन सब केसों में जो है कि तीनों आरोपियों को जो है कि उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। लेकिन दुष्यंत शर्मा जो पहले से शादीशुदा था, उसकी जिंदगी खराब हो गई, उसकी बीवी की जिंदगी खराब हो गई, बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। एक अच्छा बिजनेस चल रहा था उसका, ठीक ठाक कमाई कर रहा था। और लेकिन लोग यहाँ पे फंसते हैं सिर्फ एक अवैध संबंध, एक गलत संबंध बनाने के चक्कर में। पत्नी के होते हुए भी लोगों को एक पार्टनर से मन नहीं भरता, वो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पार्टनर की तलाश में ऐसे गलत रिश्ते में आते हैं और जो अंजाम होता है उसका भयावह ही होता है। वो आदमी या औरत तो जाती है, जाता या जाती है, साथ में साथ उसका पूरा परिवार भी इस द्वंस को, इस द्वेष को भोगता है, झेलता है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे और इन अवैध संबंधों के चक्कर में ना पड़े, इनसे बचे। वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आज की वीडियो में इतना ही।